जब वृंदावन की भूमि पर भक्ति अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ में पहुंची ना, तो ज्ञान और वैराग्य की मूर्छित अवस्था हो चुकी थी और भक्ति तरुण अवस्था में थी। भक्ति हम भी करते हैं, उपासना हम भी करते हैं, वास हम भी करते हैं, उपवास हम भी करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भक्ति भजन भाव करने से जीवन का कृतार्थ नहीं हो सकता है। जीवन कृतार्थ तब होता है जब हम मन की शुद्धता के साथ भगवान को याद कर पाए। तन को धोया क्या हुआ, मन को धोया नहीं, तन को धोया बाहर से मेला मन के मन। इंसान एक रह गया है लेकिन मन दो हो गए हैं। इंसान कितना है? एक, ध्यान देना, इंसान एक है इस जमाने में, लेकिन मन दो है। कितने हैं? मन। कई बार हम किसी के यहाँ मन से जाते हैं, कई बार लोग पूछे आप आया, हाँ यो ऊपर मन त्याणो पड़ियो आया, तो हाँ लोग के आया कोने आनी के ऊपर मन त्याणो मन के पर मन एक मन तो हाँ नहीं आया के साथ मन ने ऊपर मन से आया, अब मन के मन दो है। एक तन ने दो मन, एक तन है ने दो मन है, फिर काई का भजन है? फिर काई का भजन है? जिसके जीवन में एक तन ने दो मन है, तो फिर काई का भजन? ये जीवन ही भजन है साहब, ये जिंदगी भजन है। आपने घनी बार यात्रा में जावा, विचार कर जो घनी बार यात्रा में जावा तो कदी कदी तो हंडो असो मल जा के महीनों ही निकली जात लगे नहीं पड़े ने, कदी कदी आइन का कि एक मन का मनक नहीं मलिया था, अलग अलग मन का मली गया। कई का कि एक मन का मलिया तो दंड असो निकलियो नगे भी नहीं पड़ी ने, कदी कदी कई अलग अलग मन का मलिया था, वो वणकी खेचे ने, वो वणकी खेचे ने, वो वणकी खेचे। जब अलग मन का व्यक्ति मिलने पर, जो दो मन के मिलने पर और मन के विचार नहीं मिले और मन के विचार नहीं मिले, तो यात्रा भी पूरी नहीं हो सकती। विचार करना, इस एक तन के अंदर हम दो मन लेकर बैठे हैं, और अगर दो मन लेकर बैठे हैं तो सुमिरन कौन सा आपका पूरा हो जाएगा? एक तन तो एक मन, एक तन एक मन एक आसन, बैठ करके जिस दिन आपका भजन प्रारंभ हो जाएगा ना, उस दिन आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। जिस वृंदावन की भूमि पर भक्ति का प्रचार हो रहा है, भक्ति तरुण अवस्था में आ जाती, वहां पर ज्ञान और वैराग्य, वहां पर बुद्धि नहीं चलती, वहां पर ज्ञान नहीं चलता है, वहां पर आपका विवेक नहीं चलता है। जहां भक्ति है वहां विवेक नहीं चलेगा, आपका ज्ञान नहीं चलेगा। भक्ति मार्ग बहुत अलग है, ध्यान देना, भक्ति का मार्ग बहुत अलग है। नीमच जावा अपने एनी रोड थी, ये सांवराजी जावा तो एक तो मंसूर माई माई रस्तो जाई रो ने बाईपास जाई रो, कसो जाई रो? दो जाई रहा रास्ता, एक तो मंसूर माई ते वहीं जाई रो ने बाईपास,
जणा कने ज्यादा टेम कोनी वे बाईपास पे वहीं जाओ ने जणा कने दन भर नवरो जेवी मंसूर में वहीं नहीं जाओ। बस जीवन को समझने के दो तरीके हैं। संत का रास्ता बाईपास रास्ता है, गृहस्थ का रास्ता ट्रैफिक वाला रास्ता है। ध्यान देना, संत बाईपास पे चल रहे हैं, इस ग्रस्त जीवन को एक तरफ किनारा करके, इस ग्रस्त जीवन के शहर को एक तरफ छोड़ करके बाईपास रोड से पहुंच रहे हैं। वो तुरंत जल्दी पहुंच जाएंगे, थोड़ा समय कम लगेगा। लेकिन ग्रस्त व्यक्ति ट्रैफिक में फंसा हुआ, इधर हार न देन, इधर हार न देन, इधर ट्रैफिक में इधर लोग आ रहे हैं, इधर वो जा रहे हैं, धीरे धीरे चल कर आएगा। पहुंचेंगे सब, कोई बाईपास से जा रहा है, कोई ट्रैफिक में जा रहा है। जीवन की जिम्मेदारियों को निर्वाह करते करते जिस व्यक्ति ने भजन कर लिया, जिस व्यक्ति ने मन को साध लिया, जिस व्यक्ति ने आसन को साध लिया, वो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ऐसा वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है। जीवन वही, जिस ज्ञान और वैराग्य की मूर्छित अवस्था होने पर ध्यान देना, जिन ज्ञान और वैराग्य की मूर्छित अवस्था हुई, माँ की गोद में लेकर बैठी है, माँ भक्ति बहुत विचलित होने लगी कि एक माँ तरुण अवस्था में और औलाद मूर्छित अवस्था में, वृद्ध अवस्था में पड़ी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य जीवन का क्या हो सकता है। और ऐसे में संतों का दर्शन हो गया, नारद जी मिल गए। और नारद जिसकी बात कहीं भी रद्द न हो, ऐसे देव ऋषि नारद अगर मिले और नारद ने पूछा क्यों रो रही हो माँ भक्ति, उनने कहा मेरी औलाद मूर्छित अवस्था में मेरी गोद में पड़ी है, इनका कोई उद्धार हो सकता है क्या। नारद जी ने कहा हो जाएगा क्या। नारद जी ने कहा कि जितना जीवन में परमात्मा मैंने आपका भजन किया है, वो सारा पुण्य ज्ञान और वैराग्य को देता हूँ, फिर भी मूर्छित अवस्था नहीं खुली। जीवन का सारा पुण्य देने पे मूर्छित अवस्था नहीं खुली। नारद जी का मन विचलित होने लगा और नारद जी जंगल में पहुंचे और जंगल में समाधान ढूंढने गए कि आखिर समाधान होगा क्या। और जहां संत है, ध्यान देना, जहां संत है वहां समाधान है, जहां संत है वहां समाधान है। जिस चीज का तोड़ गृहस्थ व्यक्ति लड़ के भी नहीं कर सकता है, उस चीज का तोड़ संत बैठ करके समाधान कर सकता है। ये संत का परोपकार है। नारद जी निकल गए, वो नारद जी निकले तो वहीं पर मिले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। 5 वर्ष के रहे सदा ही हरस हरस राम गुण गाई। नन्हे नन्हे बालक के रूप में जब वो मिले, संतों ने देखा कि देव ऋषि नारद जिनके दर्शन मात्र से लोगों के संताप मिट जाते हैं, ऐसे देव ऋषि नारद के मुख पर चिंता झलक रही है, मतलब कुछ न कुछ आपत्ति बड़ी आई हुई है। नारद जी से पूछा, प्रभु नारद जी, देव ऋषि नारद, आपके मुख पर चिंता अच्छी नहीं लग रही, आप किस चीज की चिंता में। आप ध्यान देना, व्यक्ति का चेहरा देख के पता चल जाता है कि वो किस गहराई में चल रहा है। जहां हमें चिंतन करना चाहिए वहां हम चिंता कर रहे हैं, और चिंता करते करते एक दिन चिता में आग लग जाती है। ध्यान दीजिएगा, विचार करिएगा कि चिंता करते करते चिताओं में आग लग जाती। चिंता किस बात की, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाह का शाह। इंसान कोई सुखी नहीं है साहब। अरबपति ने देखो तो दुखी, न अरबपति सुखी, न खरबपति सुखी, न करोड़पति सुखी, न लखपति सुखी, न एक पत्नी का पति सुखी। जिंदगी में सुखी वही है जिसने जगतपति का पल्लू पकड़ लिया है, वो हमेशा के लिए सुखी हो गया है, उसको पकड़ना पड़ेगा। देव ऋषि नारद ने जब 5 ऋषि से कहा, 5 ऋषि ने कहा इतनी सी बड़ी बात तो क्या, हाँ चलो भागवत कथा सुनो, मूर्छित अवस्था खुल जाएगी। ठीक है चलो, अब आयोजक तो आयोजक नारद जी बनेंगे। प्रथम कथा के आयोजक नारद जी बने, संत बने। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार
ज्ञान और वैराग्य को आसन लगवाकर बिठाया। भक्ति माँ ने पूछा मेरे लिए आसन कहाँ है? तो भक्तों के हृदय में आपका आसन है, आप भी विराजित हो जाइए। और जब संतों ने गुणगान किया और महाराज एक ही चीज बताई कि जीवन में आप कितना भी कमा लोगे, कितना भी धमा लोगे, कोई जरूरी नहीं है, एक न एक दिन एक समय ऐसा आएगा कि मुक्ति का कोई तो आपको जतन करना पड़ेगा, भक्ति की कोई ना कोई संगत करनी पड़ेगी। और नहीं ज्यादा तो थोड़ा 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 करके भी हरि का भजन करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका उद्धार हो पाएगा। थोड़ा थोड़ा, नहीं ज्यादा कर पाओ आप तो मत करो। नहीं आपसे दिन में 1 घंटा भजन हो तो मत करो, लेकिन एक काम करो, काम करते करते, घर का काम करते करते, झाड़ू लगाते लगाते हरि बोल झाड़ू लगाते लगाते राधे कृष्णा झाड़ू लगाते लगाते नमो नारायण झाड़ू लगाते लगाते ओम नमः शिवाय। जो जिस विधि से करो उस विधि से करो। अरे स्नान करके करो, ये भगवान का नाम ऐसा है जिसको न तो सुआ लगे न सूतक लगे। जब उठो तब उसके भजन में रम जाओ। नहीं ज्यादा तो थोड़ा 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 रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर करो, थोड़ा करो पर करो। बूंद बूंद करके भी घड़ा भर सकता है। थोड़ा थोड़ा करके अपने कांक मारती मकान एकदम नहीं बनेगा तो पहला अपनी ईटाना लगावांगा, फिर आपने हरिओ बुक करांगा, थोड़ा थोड़ा पयाया फिर बांधांगा। एक काम करो, बार छत न कहिए, बार प्लास्टर रेवाना ने फिर पयाया फिर प्लास्टर करई लांगा। तो बूंद बूंद करीने भी घड़ो भरई सके ने बूंद बूंद करीने भी हरि को भजन वही सके। पर करो तो सही, करो तो सही।